नमस्कार, प्रिय प्रभात में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की खास खबरें। दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर बुधवार को समीक्षा भवन में एक बैठक हुई। बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और शांति समिति के लोग शामिल हुए। बैठक में पूजा के दौरान शांति बनाए रखने पर चर्चा हुई। मैं अपना परिचय देता हूं। मैं प्रोफेसर एजाज अली रोज, शांति समिति के वरीय सदस्य। आज जो डीएम साहब ने निर्णय लिया कि कोविड-19 के ख्याल रखते हुए दुर्गा पूजा मनाया जाएगा, किसी तरह का कोई भीड़ भाड़ नहीं लगेगा, कोई रामन भद्र या जो भी प्रोग्राम होता है बड़ा प्रोग्राम वो नहीं होगा। पंडाल बनाइए, सारा चीज़ का लाइसेंस लीजिए और सरकार का गाइडलाइन लेते हुए दुर्गा पूजा मनाइए। जैसे डीजे को लेकर के, हाँ, डीजे नहीं बजेगा, डीजे एकदम नहीं बजेगा। वो साउंड बॉक्स आप लगा सकते हैं सिर्फ अपने प्रचार के लिए। और विसर्जन को लेकर के क्या? विसर्जन को बताएं विसर्जन को लेकर विसर्जन के लिए क्या तैयारी की गई? गंगा में विसर्जित करना है या कृत्रिम तालाब में? तो कृत्रिम तालाब में जहाँ जो नजदीकी है वो अपने एरिया में करेंगे, और बाकी जो एरिया जो बना हुआ है वो खंजरपुर वहाँ होगा कृत्रिम तालाब में। कृत्रिम तालाब, गंगा में विसर्जन नहीं होगा। कल से शुरू हो रहे नवरात्र से पूर्व आज बुधवार को गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दुर्गा पूजा के दौरान गंगा में गश्ती की भी सख्त व्यवस्था बनाई गई है। पुलिस बल के साथ साथ एसडीआरएफ टीम भी चुस्त व मुस्तैद दिख रही है। इस बार दुर्गा पूजा में बहुत तामझाम आपको नहीं दिखेगा। कहीं भी 40 फीट से ज्यादा बड़ा पंडाल नहीं बन सकेगा। प्रतिमा भी 8 फीट से ऊंची नहीं होगी, जबकि पहले 13-14 फीट ऊंची मूर्तियां भी बनती रही हैं। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जिला प्रशासन ने गृह विभाग की गाइडलाइन का पालन करने की शर्त पर आयोजन को मंजूरी दी है। नवगछिया के रंगरा में बदमाशों ने मंगलवार की रात अभिषेक सिंह और छोटू सिंह को गोली मार दी। अपराधियों की ताबड़तोड़ गोलियों में 2 गोली छोटू सिंह को लगी, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 साल पहले छोटू सिंह के पिताजी की भी बदमाशों ने हत्या कर दी थी। चार लड़के थे साथ में, एक छोटू था, ड्राइवर साहब थे और हम थे, नयन था, छोटू था, 4 थे। तो गाड़ी रुका तो ये अभिषेक जी जो है गाड़ी से उतरे और सीधा चल दिए। हम पानी वाला बोतल था ना, वो बोतल लेने में थोड़ा ये आगे बढ़ गया और मेरा घर से फ़ोन आया था, वो बात करते हुए जा रहे थे। तब तक उधर से दो तीन आया, उधर से 2-3 लड़का और गाली गलौज करते हुए जो है ना, पहले से मतलब दबाव तो था ही ना कि ये केस उठा लो, ये फलना चिलना कुछ भी जो भी है। तो वो बोलते बोलते तब तक गोली चला दिया, 2-3 गोली चलाया और उसके बाद मेरे ऊपर भी चलाया। हम दौड़े तो वैसे हम फिर नीचे घुलट गए। तब तक वो लोग भागा, हम आवाज़ दिए। जो ड्राइवर था मेरा वो गाड़ी साइड ही कर रहा था, तब तक वो लोग भी दौड़ा, तब तक वो भाग गए। किसी को पहचाने? जी हम पहचाने हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते। नाथनगर चंपा नदी में नहाने के दौरान डूब जाने से एक छात्र की मौत हो गई। वह ललमटिया थाना क्षेत्र के फाड़ी गली का रहने वाला था। गंगा प्रसाद शाह का वह इकलौता पुत्र भी था। अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ वह नहाने गया था। हम छोड़ दिए। क्या नाम है बेटा जो डूबा है? क्या नाम है बेटा का? गुरु प्रसाद साहब। क्या करता था? मेरे साथ में अंडा बंडा बेचता था, कोई काम करता था कभी कभी, लेकिन नेच का अभी कोई काम नहीं करता गया। सातर बता मेरा डूब गया है यहाँ। हाँ। क्या खोज रहे हैं उसको? हाँ खोज रहे। कितने देर से? अभी आधा 1 घंटा से नहीं मिला है। नहीं मिला। अब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गंगा प्रसाद साहब। एक ही बेटा था? जगदीशपुर थाना क्षेत्र के वादेशैदपुर गांव के रहने वाले
विरंजन पासवान के श्रीनगर में बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। विरंजन पानी पूरी की दुकान चलाते थे। एक दिन पहले ही सोमवार को फोन पर पत्नी पुतुल देवी से उन्होंने बताया था कि दुर्गा पूजा में वह घर आएंगे। कब? कल शाम 7 बजे। और क्या हुआ? सूचना कैसे मिला था? फोन से। क्या सूचना मिला? पापा डेट के लिए गोली मार दिया। कौन गोली मारा था? पता नहीं। पापा ही करते। कितने भाई बहन हैं? 4 बहन 2 भाई। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में बना ऑक्सीजन प्लांट दिसंबर में शुरू हो जाएगा। अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने कहा कि जो जरूरतें रह गई हैं उन्हें दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं, दूसरे पर भी काम चल रहा है। ऑक्सीजन प्लांट चालू होने में अब बहुत कम दिन शेष है, क्योंकि मशीन लग चुका है। मशीन जो है वो फंक्शनिंग में हो गया है, लेकिन उसको मैनिफोल्ड से अभी नहीं जोड़ा जा सका है। तो उम्मीद करते हैं कि सर ऑक्सीजन प्लांट की जो एक सामग्री जिसकी चोरी हुई थी उसका दरवाज़ा अभी भी सही नहीं किया गया है। उनका कहना था जो कंपनी के यहाँ पर हैं कि अभी भी सही नहीं किया गया। अगर तो दरवाज़ा ग्रिल बनाने के लिए आदेश दे दिया गया था, बिल्कुल, कि लकड़ी का देने से फिर तोड़ देगा तो लोहे का दरवाजा मजबूत होता कि वो। सर कब तक अनुमान है कि वो प्रारंभ हो जाएगा? अब हम देख लेंगे कहाँ तक क्या प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन ये तो बहुत मामूली चीज़ है, ये तो हो ही गया होगा, नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा। टीएनबी कॉलेज में बुधवार को आगमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन प्राचार्य संजय चौधरी और अन्य शिक्षकों ने संयुक्त रूप से किया। इन शिक्षकों ने अपने संबोधन के जरिए छात्रों का मार्गदर्शन भी किया। किसी भी कोर्स का जब भी शैक्षणिक शुरुआत किया जाता है तो जो स्टूडेंट्स उसमें रजिस्टर्ड होते हैं, जो एडमिटेड होते हैं, उनको ओरिएंटेशन या इंडक्शन प्रोग्राम के तहत ये बताया जाता है कि उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, कितने मार्क्स हैं और उसकी उपयोगिता आने वाले समय में बच्चों के कैरियर के साथ साथ एकेडमिक कैरियर में कैसा प्रभाव डालेगा। अगर वो 100% अटेंडेंस रखकर सभी कक्षाओं को करेंगे तो क्या होगा, अगर वो बंक मारेंगे तो उन्हें कैसे रोका जाएगा, इस तरह की कैसे लाइब्रेरी में जाके बुक को इशू कराना है, लाइब्रेरी में कैसे पढ़ना है, कैसे अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, कैसे डिफरेंट स्पोर्ट्स कमेटी, कल्चरल कमेटी में इन्वॉल्व होकर अपने आप को निखारना है। और वो सभी अपॉर्चुनिटी एक ही मंच पर इंडक्शन प्रोग्राम में दिया जाता है, जिससे कि बच्चे को बाद में एडमिशन लेने के बाद कुछ भी जानकारी किसी दूसरे से मांगना या जानकारी का अभाव में रहकर क्लासेस के प्रति उदासीन होना, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो। नवयुग विद्यालय के प्रशाल में बुधवार की शाम रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर एवं कला सागर सांस्कृतिक संगठन की ओर से डॉक्टर मंजीत सिंह के निर्देशन में कथा एक गांव की नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक के माध्यम से गांव में फैले अंधविश्वास पर गहरी चोट की गई। नाटक का लेख जेपी शर्मा एवं उनके सहायक कपिल देव रंग ने लिखा है। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर प्रीति शेखर, श्वेता सुमन, मनोज पंडित, दीपक, अजय अटल आदि ने दीप प्रज्वलन कर किया। के 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के अवसर पर पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच एवं कला सागर सांस्कृतिक संगठन को 15 दिवसीय प्रस्तुति परक नाट्य कार्यशाला हेतु सहयोग किया गया था, जिसका प्रतिफल आज सामने है कि कार्यशाला में बच्चों ने सीख के
मतलब समूह द्वारा एक नाटक तैयार किया गया जिसका नाम है कथा एक गाँव की, और जिसका निर्देशन बिल्कुल नवोदित निर्देशक जिन्होंने कार्यशाला में निर्देशन का गुण सीखा और सीख के आज अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। और यह मतलब भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भागलपुर जैसे शहर में रंगकर्म की विधा को आगे बढ़ाने के लिए यह सहयोग किया और आयोजन करवाया। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार